पीडीएम क्या अब भी कायम है या पीडीएम टूट चुकी है? देखिए, पीडीएम में जिस पीडीएम के अंदर पीपल पार्टी है उस पीडीएम का मुस्तकबिल तारीख है। अच्छा। हाँ, अच्छा, अभी पीडीएम टूटी नहीं है और इसके हतमी फैसले होने हैं। ठीक है। लेकिन नज़र यही आ रहा है कि मुस्तकबिल तारीख है। ठीक है। पीडीएम जिसके अंदर पीपल पार्टी, पीडीएम का अपना मुस्तकबिल, या बल्कि आप इस तरह कर लें कि पीपल पार्टी का मुस्तकबिल पीडीएम में तारीख है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल पीडीएम में तारीख है। तो क्यों आप ऐसा क्यों समझते हैं? पीपल्स पार्टी तो हम देख रहे थे, मीडिया भी ये बता रहा था और हम भी ये देख रहे थे कि वो पहले दिन से इस्तीफे वाले मामले के बहुत खिलाफ थे। तो आखिरी जो मीटिंग थी, मैं उसमें मौजूद था बाहर, तो उसमें ऐसा क्या हुआ कि जो है वो लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से मशरूत कर दिया गया? देखिए, मसला ये है कि कुछ बुनियादी मसाइल हैं इस पीपल पार्टी के अंदर, जिस पीपल पार्टी को लीड किया जा रहा है जरदारी साहब की तरफ से। ठीक है। और उसमें बुनियादी मसले में अब एक बहुत बड़ा मसला, अब ये मसले सेकेंडरी हो गए हैं कि लॉन्ग मार्च है जो भी अस्सी, उसमें सबसे बड़ा मसला ये आ गया है कि अगर एक मुआहदा करने के बाद भी उससे बैक ट्रैक किया जाएगा तो फिर आपसे के साथ आपकी ज़बान पे एतबार कैसे करें और आपके साथ काम कैसे करें। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि आपको अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन लेने का बहुत शौक़ था और आपने ले भी लिया जैसे भी, तो चले हम शायद मियाँ साहब से कहते तो शायद मियाँ साहब वैसे ही वाली बात मान जाते और आपके बंदे को वोट दे देते। लेकिन चूंकि आपने अब बाप पार्टी से वोट लेके अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया है, तो अब पीडीएम में इखलाकी जवाब तो नहीं रहा आपकी पीपल पार्टी रहे। क्योंकि ये एक तरफ आप कहते हैं कि बीबी का खून है और सब कुछ है, और जैसे हमारे जो सेनेटर हैं उनको, आदम भाई को ये भी कहा गया कि जी इनका कोई इनडायरेक्टली ताल्लुक़ है, पुलिस वाले जो थे जिन्होंने साफ़ किया था उनके लॉयर थे जो क्राइम सीन जी। अब अगर ये वाली बात रेफ़र करके वो उनको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, तो फिर तो अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस कैबिनेट का हिस्सा थे ज़िया-उल-हक़ की, जिसने क्या कहते हैं जिस वक्त जो है वो भुट्टो साहब को फांसी दी जा रही थी। तो ये अगर मामलात आप इस तरह निकालेंगे, फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं पीपल पार्टी के अंदर जो बेनज़ीर के, जिन पर इल्ज़ाम है बेनज़ीर के कत्ल का। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक उज़र और एक बहाना ढूंढा था अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन लाने का, और मेरा ख्याल है कि इतना अच्छा उज़र नहीं था ये, और वो ले आए वो। और हमारे नज़दीक एक बड़ी माइनर सी चीज़ है, हमें तकलीफ़ लीडर ऑफ द अपोजिशन की नहीं है, हमें तकलीफ़ उस धोखे की है जो पीपल पार्टी ने हमें दी है। ठीक है। अच्छा, आपने बात की तो मुस्लिम लीग नून भी तो इस चीज़ पे बज़िद थी कि आज़म तारड़ साहब को ही लाया जाएगा। आप अपना अगर कैंडिडेट चेंज कर लेते तो क्या पीडीएम के मामला ठीक हो? नहीं होते। ये इन्होंने फिर भी यही करना था पीपल पार्टी ने। ये सिर्फ मैं आपको यही बता रहा हूँ, इनका बहाना था। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि देखें, जब हमने आपके कैंडिडेट को सेनेटर बनाया, ठीक है, आपके कैंडिडेट को चेयरमैन के, हमने तो वोट दे दिए थे, आप ही ने उसको ख़राब किया सारा सिचुएशन को। ये पीपल पार्टी वालों ने किया। ये मैं किसी जो 7 वोट रिजेक्ट हुए पीपल पार्टी की वजह से हुए। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि कौन लोग थे जिन्होंने, या कहते हैं जिन्होंने कहा कि नामों पे लगाओ और उसके बाद वो रिजेक्ट हुए। हालांकि खैर अभी नहीं, मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा, और वो सारी चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो होगा ये कि अभी हम पीडीएम में उनके साथ ही हैं। जब तक फैसला ना हो जाए कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे आगे मुस्तकबिल का क्या स्ट्रेटजी है, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे और तलखियां बढ़ जाए। तो बहरहाल उसके बाद जमात उलमा इस्लाम का डिप्टी चेयरमैन था, ज़ाहिर है वो जमात उलमा इस्लाम एक मेजर इत्यादी हैं, उनको भी हमने कुछ एंटरटेन करना था, और उसी मुआहदे के तहत लीडर ऑफ द अपोजिशन PMLN का था। अब बात यह है कि अगर आपको आज़म नज़ीर तारड़ साहब नहीं पसंद थे तो कौन सी कोई ट्रेन निकली जा रही थी? 29 तारीख तो आज भी नहीं हुई ना, 29 तारीख से पहले नॉमिनेशन देनी थी। आपने अपना कैसे बना लिया? सवाल तो ये है। आप कहते हैं नहीं, हम आज़म नज़ीर तारड़ को वोट नहीं डालते, हम ABC को वोट डाल देंगे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर को, ठीक है, हम XYZ को डाल देंगे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर को। तो हम कहते चलो अब मसला अगर हल करना है तो आपने जाके अपने बंदे को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनवा लिया, तो इसका, और फिर जिनसे वोट लेके बनवाया उसके वजह से जो अब मसाइल आपने क्रिएट कर दिए हैं, वो अब मुझे नहीं समझ में आता अब इतने उलझे हुए मसले को कैसे सुलझाया जाएगा।